Hey guys, I am Adi and you're watching Adi and Java. Let's talk about microservices architecture, or we can say why microservices mostly used in nowadays. क्यों इतना मतलब यूज़ किया जा रहा है, उसका क्या क्या खास है उसमें, ये बताने का ट्राई करूँगा मैं। देखो, माइक्रो सर्विसेज से पहले एक आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता था। आर्किटेक्चर मतलब अरे भाई हमें प्रोजेक्ट बनाना है, ओके, तो प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए, कौन सा तरीका यूज़ करें, कौन से टेक्निक यूज़ करें। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जावा, पाइथन, डॉट नेट कौन सी भी यूज़ होगी, बट तरीका कौन सा यूज़ करें, उस तरीके को हम क्या कहते हैं, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज। थोड़ा हिंदी मेरा ऐसा है वैसा है तो बट आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मोनोलिथिक नाम का एक आर्किटेक्चर फॉलो करते थे। क्या था सर उसमें गाइस एप्लीकेशन बनाया जाता था, बट सारी एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी एक ही एप्लीकेशन में सब कुछ। देखो फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड एप्लीकेशन का, देन बैक एंड एप्लीकेशन का, देन वेब लेयर होगी, डेटाबेस लेयर होगा, सब कुछ एक में, सब कुछ एक ही में। और गेटिंग माई पॉइंट। फॉर एग्जांपल लेट से आपने एक एप्लीकेशन बना दी एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। उस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का फ्रंट एंड उसका अलग प्रोजेक्ट नहीं, वही उसी में ही फ्रंट एंड भी, बैक एंड भी उसी में ही, और डेटाबेस भी उसी में ही, सब कुछ एक ही प्रोजेक्ट में अगर आप बना रहे हो तो उसको कहा जाता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। और उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारे। दैट्स वाई माइक्रो सर्विसेज केम इनटू पिक्चर। क्या ड्रॉबैक थे सर? देखो, अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, लेट्स से एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में एक फंक्शनलिटी लिखी है आपने ऐड एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय ऐड करने की फंक्शनलिटी, नॉर्मल सा सिंपल सा, ओके, ऐड एम्प्लॉय की फंक्शनलिटी की, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, एम्प्लॉय ऐड नहीं हो रहा है। एम्प्लॉय ऐड नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है? जो गेट एम्प्लॉय की फंक्शनलिटी है उसके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। देन अपडेट एम्प्लॉय की जो फंक्शनलिटी है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। कैसे? अरे भाई ऐड एम्प्लॉय नहीं चल रहा है तो आपका सर्वर वहाँ पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा, ना चीज़ें देखनी पड़ेगी कहाँ पे गड़बड़ है। आप ऐसा नहीं मतलब ऐड एम्प्लॉय में एरर है और आप दूसरा वहाँ पे फंक्शनलिटी एक्सेस कर रहे हो, नहीं कर सकते। मोनोलिथिक में एक के ऊपर एक डिपेंड होते हैं सारे कुछ फंक्शनलिटी आपकी या कौन था, ओके। तो चीज़ें क्या होती है उसमें, एक के ऊपर एक डिपेंड होता है, सब कुछ डिपेंड होता है, सारी चीज़ें उसमें डिपेंडेबल होती है। एक में आप चेंज करने जाओ दूसरे पे वो उसका इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ऐड एम्प्लॉय के फंक्शनल में गड़बड़ है, स्टिल हम प्रोजेक्ट को हमारे डिप्लॉय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसमें जो एरर्स है, बग्स है, उसको फिक्स करो एंड देन ओनली वी कैन डिप्लॉय। तो ये पंगा हो रहा था मोनोलिथिक में। और भी बहुत सारे, लेट सपोज आपने कुछ चेंजेस किया, मिनिमल चेंजेस किया आपने, लेट सपोज अपडेट की फंक्शनलिटी में कुछ मिनिमल चेंजेस किए, कुछ ना कुछ चेंज किया आपने, ओके, तो आपको पूरा एप्लीकेशन कंपाइल करना पड़ेगा, पूरा एप्लीकेशन फिर से पैकेज करना पड़ेगा एंड फिर से वो डिप्लॉय करना पड़ेगा। मतलब चेंजेस किया है एक फंक्शनलिटी में, पूरा एप्लीकेशन को वो क्या करना पड़ेगा, मतलब भुगतना पड़ेगा। वाई? बिकॉज डिपेंडेबल, सब कुछ डिपेंड है। फ्रंट एंड में कुछ चेंज करो, बैक एंड में वहाँ पे आपको मतलब फिर से रिकम्पाइल करो, रिपैकेज करो एंड डिप्लॉय करो। मोनोलिथिक में ये प्रॉब्लम थे। टू रिड्यूस दैट प्रॉब्लम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर केम इनटू पिक्चर। नाउअडेज माइक्रो सर्विसेज इज वाइडली यूज इन मार्केट। वाई? क्या रीज़न है? भाई जो प्रॉब्लम मोनोलिथिक में थे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का काम माइक्रो सर्विसेज करता है। मतलब देखो, अगर आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है सिंपल, उसमें आपने ऐड एम्प्लॉय की फंक्शनलिटी लिखी है, वो ऐड एम्प्लॉय की फंक्शनलिटी माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर और हम कह सकते हैं उस तरीके में क्या कर सकते हैं हम, ऐड एम्प्लॉय के लिए अलग प्रोजेक्ट होगा, ऐड एम्प्लॉय की जो फंक्शनलिटी उसके लिए अलग प्रोजेक्ट, अपडेट एम्प्लॉय उसके लिए अलग प्रोजेक्ट, डिलीट एम्प्लॉय उसके लिए अलग प्रोजेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब हर एक चीज़ वहाँ पे इंडिपेंडेंट होगी, एक दूसरे पे कोई भी डिपेंड नहीं होगा। अगर ऐड एम्प्लॉय में कुछ गड़बड़ हो गई, होने दो। डिलीट एम्प्लॉय को उसका कुछ मतलब नुकसान है क्या? बिल्कुल नहीं है। डिलीट एम्प्लॉय होगा बिकॉज वो अलग प्रोजेक्ट है ना, मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। अरे गेटिंग माय पॉइंट? लेट सपोज आप होटल की फंक्शनलिटी आपको उसमें लिखनी है, होटल बुकिंग की या ट्रेन बुकिंग या टिकट बुकिंग, तो ट्रेन बुकिंग के लिए अलग प्रोजेक्ट होगा, होटल बुकिंग के लिए अलग प्रोजेक्ट होगा। देन लेट सपोज टिकट बुकिंग उसके लिए अलग प्रोजेक्ट होगा, हर एक के लिए अलग प्रोजेक्ट होगा। अगर गड़बड़ हो गई होटल बुकिंग में, ट्रेन बुकिंग पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज सारे अलग अलग है ना, अलग अलग प्रोजेक्ट है, राइट? दैट्स वाई माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा यूज है। उसके भी कुछ डिसएडवांटेज है,
ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना पड़ता है, वो डिस्कस करेंगे बाद में हम। बट मोनोलिथिक में जो प्रॉब्लम था ना, मेन प्रॉब्लम, भाई एक में चेंज किया तो पूरा एप्लीकेशन गया पानी में, वैसा माइक्रो सर्विस में नहीं होता। माइक्रो सर्विस में एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर, और वी कैन से एक रेस्ट API दूसरे रेस्ट API के ऊपर डिपेंड नहीं होती, बोथ आर डिफरेंट। और एक और चीज़, मोनोलिथिक में गाइस पूरा एप्लीकेशन बनाया जाता था एक ही टेक्नोलॉजी यूज़ करके। लेट्स सपोज जावा यूज़ किया तो पूरे एप्लीकेशन में जावा, ऐसा नहीं मतलब जावा पाइथन मिक्सिंग नहीं। बट माइक्रो सर्विसेज में एक रेस्ट API आपने बनाई है जावा का यूज़ करके, एक बनाई है .NET का यूज़ करके, एक बनाई है अपने CH का यूज़ करके या पाइथन का यूज़ करके। डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो आप टू क्रिएट रेस्ट APIs। ओके, दैट मीन्स माइक्रो सर्विसेज। तो ये चीज़ें माइक्रो सर्विस में है, वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, मिनिमल डिसएडवांटेजेस है माइक्रो सर्विसेज के भी, वो भी कम होंगे आने वाले दिनों में, या कोई और टेक्नोलॉजी और तरीका आएगा जो इसको भी क्या करेगा, क्या बोलते हैं हम उसको, ये जाएगा और वो आएगा। ओके, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसको रिड्यूस क्या कुछ तो बोलते हैं, जाने दो, बट होगा ये, राइट। मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ते जाती है, पुरानी टेक्नोलॉजी लोग नहीं यूज़ करते, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसमें एडवांटेजेस मिलते हैं, लोग उसकी तरफ जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे कि माइक्रो सर्विसेज मोनोलिथिक एग्जैक्टली है क्या। बहुत सिंपल तरीका है। अब आई थिंक आपको मतलब पक्का हो गया होगा कि माइक्रो सर्विसेज मोनोलिथिक डिफरेंस क्या है। अब इसको प्रैक्टिकली करने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। माइक्रो सर्विसेज के वीडियो आ रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, अगर आप नए हो तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो चैनल को हमारे, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द 10 के और 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारा एम है, गोल है टिल दिसंबर। लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो यही था आज का वीडियो। इसमें मैंने बताया माइक्रो सर्विसेज क्यों, मोनोलिथिक में क्या गड़बड़ थी, क्या गड़बड़ है, अब यूज़ किया जाता है क्या, बिल्कुल नहीं यूज़ किया जाता। अरे भाई इतने एडवांटेज माइक्रो सर्विसेज दे रहा है तो वाइडली माइक्रो सर्विसेज ही यूज़ होगा, दैट्स द रियलिटी। ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ गिव लिटल बिट नॉलेज टू एवरीवन। ओके, शेयर करो इस वीडियो को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, कीप इट अप।